वैसे तो मुजफ्फरपुर की पहचान लीची को लेके है, लीची की खेती को लेके है, लेकिन आज हम आपके बीच एक ऐसे सफल किसान से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनका नाम अनिल त्रिपाठी है, जो लीची के साथ केले का भी बिजनेस कर रहे हैं और केले का बिहार के अलग अलग जगहों से केले लाते हैं और बिहार सहित अन्य राज्यों में भी भेज रहे हैं। तो जानते हैं इनकी कहानी कि कैसे ये केले के बिज़नेस में इंटर किए, क्योंकि मुजफ्फरपुर में अधिकांशतः किसान लीची से ही जुड़े हुए हैं। जो भी छोटा मोटा कारोबार या जो भी है उनका वो लीची से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो केले से कर रहे हैं। और समझेंगे कि बिहार में जिस तरह से बगल में मुजफ्फरपुर के बगल का ज़िला जो वैशाली है और हाजीपुर का चिनिया केला काफ़ी चर्चित भी है, तो पड़ोसी भी ज़िला भी है। और केले का बिजनेस कैसा चल रहा है बिहार में और केले की खेती की क्या स्थिति है, इसके साथ इनके कुछ व्यक्तिगत जीवन को भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और इस बिहार के में केले और लीची के कारोबार में कितना बेहतर हो रहा है या कमाई क्या कुछ हो रहा है, इस पे भी बातचीत करेंगे। सर, किसान तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मुजफ्फरपुर में हैं और बिना शाही लीची का तो या लीची के बारे में बिना बात किए शायद मुजफ्फरपुर का बात करना अधूरा रह जाता है। लेकिन आप केले की खेती का केले का बिजनेस कर रहे हैं और आप कोल्ड चेन भी कई बनाए हुए हैं, तो ये कैसे आना हुआ, लीची से केले में कैसे आना हुआ? लीची से केला में ऐसे आना हुआ कि लखनऊ के लिए नौगछिया से केला भेजने का एक आदमी का ऑफर आया कि आपका बिहार में घर है, इसलिए आप नौगछिया से केला लखनऊ मंडी को दीजिए। फिर हम नौगछिया गए, वहाँ से केले का काम शुरू किए कि वहाँ ट्रक मैंने वहाँ ख़रीदना, ट्रक में लोड करना, फिर वहाँ भेजना। तो जब तक यह प्रोसेस था कि यह केमिकल से पकता था, तब तक हम इसमें हाथ नहीं डाले। जब यह कोल्ड चेन में पकना शुरू हो गया तो हम लखनऊ देखे, दिल्ली देखे कि वहाँ काम शुरू हो गया और उसका केला बहुत बेहतरीन निकल रहा है। तो चूँकि हम नौगछिया से कर रहे थे तो इसलिए हम इस कारोबार में आ गए। कब से हैं? मोटा मोटी हम पहले तो से केला लाद रहे हैं, केला यहाँ से लखनऊ भेजते थे मोटा मोटी 10 साल पहले से, लेकिन यह चेन हम पिछले साल से अपना लगाए हैं। पिछले साल से आपने चेन लगा दिया। कितना लगाए हैं चेन? इसमें 3 चैम्बर मेरा है। 3 चैम्बर में एक चैम्बर तो हमको कोई जानकारी नहीं था कि भाई बिहार सरकार का भी कुछ इसमें है, भारत सरकार का भी कुछ इसमें है, तो हम अप्लाई नहीं किए। और हम एक आदमी से कहा कि भाई तुम किस कंपनी का मंगवाए हो, तो उन्होंने तो मंगवा दो, तो उन्होंने उसको ऑर्डर दिया, उनका मेरे पास आ गया। उसके बाद मालूम हुआ कि बच्चा बाबू के मार्फत कि यह जो है सब्सिडी के दायरे में आता है। फिर हम बैंक वाले से डीएम साहब के यहाँ हुआ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, राइपिंग मशीन के लिए आप दे दीजिए। उसके बाद हुआ पूरा बिलिंग उलिंग कर उड़ के और हमारा बैंक से पास हो गया। बैंक पेपर भेज दिया उनको सारा एग्रीकल्चर ऑफिस को। एग्रीकल्चर ऑफिस में 2-4 बार गए, कोई रिस्पांस लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर हम उसको भाग भरोसे वहाँ फाइल छोड़ दिया और चले आए। आज हम अपना बैंक का जो उसका लोन है EMI दे रहे हैं, सेड का EMI दे रहे हैं। उसके बाद MSME में पेमेंट लिए बैंक से, उसका EMI भर रहे हैं, अपना चला रहे हैं अपने किस्मत के ऊपर से। सरकार से कोई न अनुदान, न कुछ, न दुनिया, न ठिकान। कहाँ हम किसान? सरकार का तो कहीं ना कहीं जो आप बता रहे हैं कि अनुदान या जो भी है नहीं रहा, लेकिन किस्मत साथ दे रहा है बिजनेस में। हाँ, यदि किसी भी आदमी को यदि व्यापार में ईमानदारी से मेहनत करे तो किस्मत साथ काहे नहीं देगा। हम 2 रुपये का बदला 1 रुपया कमाएंगे, अपना कारोबार है। लोकल में कुल लोकल में केला बिकता है, बाहर या केला नहीं, क्योंकि हर जगह बाहर है। तो बाहर हर जगह कच्चा गाड़ी जाता है, पका हुआ जाएगा नहीं, क्योंकि रोड में यह पका हुआ जो राइपिंग से निकलेगा वह ख़राब हो जाएगा। तो यह लोकल में ही बिकेगा 10-20 किलोमीटर के रेंज में। कितना 10-20 किलोमीटर? हाँ, बिक जाता है, आराम से बिक जाता है, कहीं कोई प्रॉब्लम। यह 48 घंटा में यह पकता है। तो 48 घंटा के बाद समझ लीजिए कि 50 कैरेट, 60 कैरेट, 70 कैरेट, जिस हिसाब से मार्केट का डिमांड हुआ उसके हिसाब से बेचे, बाकी राइपिंग मशीन में रखे अपना। हाँ, बस इसमें क्या है कि बस वहाँ से केला आया, अभी यह नौगछिया से केला आया है। यह नौगछिया से केला आया है जी। वहाँ से आने के बाद यहाँ अनलोड हुआ। यहाँ अनलोड होने के बाद यह जितना जो हत्था है इस केला का, जिसके घौर में से कटेगा, जैसे ये कटता चला जाएगा, यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, इसको काटते हुए चले जाएंगे।
काटने के बाद इसको पानी में धो देंगे। पानी का यहाँ लगा हुआ है, ये लगा हुआ है आपका ये पूरा चैम्बर, यहाँ पे धो रहे हैं जी। यहाँ साफ कर देंगे, उसके बाद इसको राइपिंग मशीन में डाल देंगे। यहाँ धुल जाएगा। हाँ, यहाँ धुल जाएगा। यहाँ धुलने के बाद, हाँ, यहाँ धुलने के बाद यह राइपिंग मशीन में डाल देंगे। उसके बाद एक गैस आता है, अच्छा, हमें नहीं, यह 12 घंटा जब मशीन में रह जाएगा, रैपिंग चेक में 12 घंटे इसमें, हाँ 12 घंटा रह जाएगा। उसके लिए इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए खोलेंगे, और खोलने के बाद एक गैस आता है इसका पकाने के लिए। कहिएगा तो हम गैस आपको दिखला दें। बोले गैस के डिब्बा तो 12 घंटा इसमें, यहाँ से धोने के बाद 12 घंटा इसमें, हाँ इसमें लगता है। अब वो गैस है, हम आपको बता देते हैं। और वो गैस ऐसे उसमें स्प्रे टाइप का है, वह जो हाँ एसी लगा हुआ है उसके फ्रंट लाइन पर उसको घुमा दिया एक बार, बात ख़त्म हो गया। उसके बाद 48 घंटे के बाद वो पीला होकर और निकल जाएगा। हाँ हाँ, पका है कि नहीं कोई? हाँ हाँ पका हुआ होगा, देखते हैं आपको, आप दिखवाते हैं पका हुआ। तो ये बड़ा बिजली से चल रहा है ये? हाँ सब बिजली से चल रहा है। तो खर्चा तो बढ़िया रहा होगा, कितना जाता है? प्रतिदिन 200 रुपये के आसपास आता है। प्रतिदिन 200 रुपये का। अच्छा, ये आप ये यूज कर रहे हैं। रैपिंग गैस लिखा भी हुआ है, और देखिए फॉर फ्रूट्स वेजिटेबल, इसी का आप स्प्रे वो बस स्प्रे है, स्प्रे कर दिए। बोले वो में पकड़ है, पकड़ है वो। दिखा दो। तो ये लगातार चलता रहता है, मतलब लगातार प्रोसेस में है? हाँ प्रोसेस में दोनों। अच्छा, ये वाला नहीं, इसमें डाला जा रहा है अभी, अब इसमें डाला जाए, डाला जा रहा है। तो वो प्रोसेस में है। हाँ प्रोसेस में। ये कैसा है बिहार में, कैसा देख रहे हैं केले का बिजनेस कैसा चल रहा है? देखिए बिहार में केले की खेती हो, केले का खेती बिहार में नौगछिया की तरफ है। इसमें अभी T19 जो आ रहा है केला, जी नहीं, T19, जी नहीं, हाँ वह उसका क्वालिटी ठीक ठाक है, और वह बिक भी जा रहा है अच्छा से। तो ये T9 अभी वहाँ से नौगछिया से भी आ रहा है, और प्लस यूपी से आता है। अच्छा, यूपी से भी? तो आप यूपी से भी मंगवा रहे हैं? यूपी से भी मंगवा रहा है। तो ये केला पक गया है आपका, मतलब जो आप स्प्रे बता रहे थे, बस यहाँ कुछ नहीं करना है, स्प्रे को यहाँ लगाना है। वहीं अब पे बस यहाँ हल्का सा लगाना है, उस वहीं पे अपने, लगा देना। हाँ बस वहाँ से लगाना है, वहाँ केला सब पक गया? हाँ पक गया। तो ये है पूरा। हम्म। तो वैसे तो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन लोग पूछते भी हैं और जानने की इच्छा भी रखते हैं कि ये जो तीनों का जो आप चैम्बर जो आपका बना हुआ है, तो EMI कितना आ रहा है और इससे कमाई कितनी? बता देते हैं। EMI इसका लग रहा है हमको, माने एक चैम्बर का 10,000 कुछ रुपया महीना। कितने साल का है ये? यह 4 साल का है। 4 साल। कितने का पड़ा? 7 कितने रुपए? 7 लाख रुपया का एक चैम्बर मोटा मोटी पड़ता है। 7 लाख। तो 10,000 4 साल में हो जाएगा? हाँ हाँ 4 साल में पूरा हो जाएगा। हो रहा है, मतलब इससे हो जा रहा है कमाई उमाई या कुछ? हाँ हाँ हो जा रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उससे आ जा रहा है जिससे सदर। कितना आ जाता होगा इसमें केला? इसमें मोटा मोटी 200 कैरेट आ जाता है। 200। एक कैरेट में कितना रहता होगा? एक कैरेट में मोटा मोटी केला रहता है वही 15 किलो के आसपास। 15 किलो के आसपास। इसमें 10 दर्जन के आसपास केला आता है, एक कैरेट में डालते हैं, और यह बिकता है 300 रुपये कैरेट, सब 320 रुपये कैरेट। पूछना नहीं, लेकिन आमदनी कितना होता है EMI सब काट उठ के? 30,000-35,000 हज़ार तो आपका। आपसे बताते हैं कि इसमें आमदनी अभी इसलिए नहीं समझ में आ रहा है कि EMI देना पड़ रहा है, बिजली बिल देना पड़ रहा है। अपना ज़मीन है तो ठीक है, चलिए भाई कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन इसका किराया भी तो देना पड़ रहा है। शेड अभी बनवाए हैं, शेड भी सरकार को उसमें पैसा दी है, अभी तक से मिला नहीं है। कुछ मिला सब्सिडी, इसका बात छोड़ दीजिए, उसका भी EMI देना पड़ रहा है। मोदी जी पैसा भी दिए हैं इस कारोबार को चलाने के लिए, तो उसका भी EMI देना पड़ रहा है। तो अभी तो सब चीज़ EMI में ही जा रहा है ना। उसके लिए भी 2 लाख मिला है कि भाई रनिंग कैपिटल के लिए, हाँ तो उसका भी पैसा हमको देना पड़ रहा है। इसलिए समझिए कि इससे कोई आमदनी नहीं है। इसके जब 4 साल जब उनका कर्जा हमारे यहाँ से सध जाएगा, उसके बाद तब, क्योंकि सरकार से कुछ सब्सिडी मिलता तो उसके हिसाब से मान लिया कि यदि 50% मिलता, 35% मिलता तो उतना घट जाता। तो बाकी तब लीची उची भी तो रख सकते हैं? लीची इसलिए नहीं रखेगा कि लीची बहुत माने समझिए कि जितना जूसी आइटम है वह स्टोर में नहीं बर्दाश्त करता है। आप देख लीजिए, अंगूर बर्दाश्त नहीं करेगा, आपको लीची बर्दाश्त नहीं करेगा। तो किसी की तो बात हो रही है, वो लाख बात हो जाए, यदि हम AC में से निकाल देंगे बाहर जैसे गल जाएगा। यदि मंडी में जहाँ बिक रहा है वहाँ AC लगा के उसको थोड़ी बेचेंगे, चाहे खाने वाला AC में लगा के थोड़ी खाएगा मेरे भाई।
इसलिए ये पॉसिबल नहीं है जब तक कि उसके लिए कोई ऐसा नहीं हो कि किसान के खाने तक ऐसी रहे, तब तो हो जाएगा। यह सब फोकस वाली बात है, सब सरकार को बेवकूफ़ बनाने वाली। या कैसे रुक जाएगा? आप बताइए कि इंडिया में कोई भी फल जो जूसी है उसको स्टोर में रख के बता दें, किसी भी फल को आप बता दीजिए कि जो इंडिया में रखता हो, जिसमें पानी का मात्रा कम होगा वह सर्वाइव करेगा, जिसमें पानी का मात्रा ज़्यादा होगा बर्दाश्त नहीं करेगा। लीची को लेकर कोल्ड चेन और तमाम चीज़ों की कोई कोल्ड चेन नहीं काम करेगा, बातें होती हैं कि बस सब फोकस बात है एकदम। हमसे कोई आके शास्त्रार्थ कर ले, बड़का बड़का वैज्ञानिक मेरे सामने आ जाए, मेरे बात का जवाब दे दें, वो लीची अनुसंधान वाले। किताबी ज्ञान दूसरा है मेरे भाई, किताबी ज्ञान दूसरा है। हम लोग दिन रात करते हैं, इसलिए हम सालों भर इस काम को करते हैं, 365 दिन। अभी लीची टूटेगा तुरंत उसका जुताई करेंगे, उसके बाद खाद उसमें डालेंगे, उसके बाद फिर 2 महीना जब बरसात गिरेगा तो छोड़ देंगे, फिर जब अक्टूबर आएगा तो फिर जुताई करेंगे, फिर नवंबर से दिसंबर से स्प्रे चालू करेंगे, उसका स्प्रे से चालू करेंगे, फिर मंजर आएगा, फिर यह सालों भर का प्रोसेस है। एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि लीची 20 दिन में तोड़ लिए, काम खत्म हो गया। तो केला की खेती क्या देख रहे हैं बिहार में, बेहतर है? केला की खेती यदि करे किसान तो बेहतर है, और उठाव भी है उसका। हाँ, केला में उठाव है। हाँ, और उसमें लीची के बनस्पत माने इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कम है। ये कहा जा सकता है कि बिहार के जो जलवायु है, जो चीजें हो रही हैं, उसके अनुकूल केला है। हाँ, लीची को लेके भी बड़ा है कि यहाँ पे लगा दीजिए, वहाँ लगा दीजिए, ऐसा लीची सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब चिनिया केला का जहाँ तक सवाल है, चिनिया केला ऑल ओवर बिहार में माने सिर्फ मुजफ्फरपुर में ही बिक पाता है। मुजफ्फरपुर के अलावे चिनिया केला कहीं नहीं बिकता है, कहीं कहाँ की नहीं है। अब मान ली पूजा पाठ में भी लोग, अब मुजफ्फरपुर में पूजा पाठ में इस केला को नहीं लेगा, लेकिन इसी जगह मोतिहारी चले जाइए सब लोग खरीद लेगा, दूसरे जिला में चले जाइए सब लोग खरीद लेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं बातचीत कर रहा था, तो चूँकि आप लीची की भी बात कर ही रहे हैं और केला का भी, तो आखिरी सवालों में कि कुछ किसान बता रहे थे कि 20 साल पहले हम दवाइयों का छिड़काव नहीं करते थे लीची पे, सही बात? और अब क्या? 20 साल पहले दवाई का छिड़काव भी नहीं था। 20 साल पहले यदि टेम्परेचर बढ़ भी रहा था, उसके बाद भी लीची पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। यह सब फर्क पड़ा है जब प्रदूषण ज़्यादा हुआ है, तो यह प्रदूषण का कमाल है। ये प्रदूषण का कमाल ऐसे बढ़ता रहा तो लीची भी शायद, लीची समाप्त हो जाएगा भाई साहब। लीची खत्म हो रहा है, लीची जैसे 20 साल के बाद पेड़ नहीं रहेगा लीची का मैंने जेनेटिक खत्म हो जाएगा। कतनो बचा नहीं, इनके अनुसंधान में है ना, हैं? बता दें कि उनसे लीची बाहर वाले का अच्छा है कि नहीं है। तो खतरा लीची पे मंडराना, खतरा पर मंडरा रहा है, लीची समाप्त हो जाएगा, लीची बचे। क्योंकि शहरीकरण, शहर के इर्द गिर्द लीची था, तो शहरीकरण के कारण बहुत लीची कट गया। बाहर कोई लीची लग नहीं रहा है, नया पेड़ लग नहीं रहा है, उसी को पुराने पेड़ को काट काट के लोग नया बना रहा है। और उसके बाद आपके इलाके में कितना लीची कम हो गया होगा बगीचा पिछले, अगर 10 साल 20 साल की बात करें? मैंने 50% कट गया। यस, आप देख लीजिए ना कि वहाँ मुसहरी से लेके और कांटी तक लीची नहीं है। मुजफ्फरपुर के हर गली, गली, हर चौराहे पर लीची था, और सब कट गया, सब में ज़मीन बिक गया, क्योंकि ज़मीन का कीमत बढ़ गया, लोग मकान बना लिया, उसमें लीची खत्म। केला की खेती बढ़ी है कि नहीं मुजफ्फरपुर में? ना, केला का मुजफ्फर में कोई खेती नहीं बढ़ा है, और संभावना है। यदि हम लोगों को मुजफ्फर में केला मिलेगा राइपिंग में डालने के लिए, तो हम जो है ऐसे नौगछिया से क्यों लाएंगे मेरे भाई? हम काहे इतना एक्सपेंस करेंगे? मतलब लगता है हाँ, लीची पे खतरा कहीं ना कहीं मंडरा रहा है, वो केला में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जी हाँ, ये थे अनिल जी, जो कि कहीं ना कहीं लीची के भविष्य को लेके भी बात किया उन्होंने, और साथ ही साथ केले के बिहार में जो है भविष्य को, दोनों के भविष्य की बातें हुई। कुछ जो थी चिंताजनक रही लीची को लेके, लेकिन केले को लेके एक बेहतर संभावनाएं जग रही हैं। और साथ ही साथ इनकी भी है कि कैसे लीची के साथ जो परंपरागत चीज़ें थी उसके से कैसे हट के ये अब एक केले के बिजनेस में अपने एंट्री किए हैं। और कहीं ना आम सर बढ़ रहा है। अच्छा, आम का खेती यहाँ बढ़ रहा है, क्योंकि आवारा पशु, लीची का पेड़ छोटा होता है, वह किसान रोप दिया यदि तो पशु आएगा उसको तोड़ देता है। आम का पेड़ बड़ा होता है तो उसको बांस लाए किसी तरह लोग खड़ा कर दिया। बताइए कि लीची उची के बिजनेस से केला वाला बिजनेस सही है आपको लग रहा है? लीची के बिजनेस से केला का बिजनेस सही है। हाँ, मतलब और हाँ, और उसके बाद आम का बिजनेस भी उसके लिए अल्टरनेटिव सही है। तो अब कितना 1000 रुपये EMI जा रहा है आपका? EMI इसका
अब ये जोड़ के बताएंगे, क्योंकि हर आइपिंग मशीन अलग अलग EMI से आ रहा है, इसलिए उसके और बहुत, चूँकि अपना भी हम अपना पूंजी लगाए हैं, अपना भी लोन हम दूसरे हेड से लिया है, तो उसका पर्सनल लोन में जा रहा है, क्योंकि यह तो नहीं है। हो जाता है अगर मोटा मोटी अगर कहा जाए EMI या जो भी एक टर्नओवर आपका पिछले 1 सालों में अगर हम बात करें, यदि अभी हम करें तो 10,000 रुपया बचा पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि लेबर तेवर, क्योंकि नया एसेट है ना, जब जैसे जैसे पुरान होगा EMI घटता जाएगा, उसके तब हिसाब से। टर्नओवर कितना कुछ अनुमान था केले का? यही समझ लीजिए कि मोटा मोटी यदि 50 कैरेट बिक रहा है तो 15,000 रुपये के हिसाब से समझ लीजिए कि वही 3-4 लाख का केला महीने में बिक जाता है। तो जी हाँ, ये थी कहानी और ये था केले को लेके एक सफल बिजनेसमैन के अपने अनुभव, और उम्मीद करते हैं ये अनुभव आपको भी मददगार साबित होगा, और जो ये कोल्ड चेन की जो बातें हो रही हैं ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है आपके आमदनी के लिए, अगर आप कृषि से जुड़े हुए हैं और कृषि में कृषि को उद्योग के रूप में अगर आप विकसित करना चाहते हैं अपने क्षेत्र में, तो ये कोल्ड चेन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो यही बस दिखाने का मकसद था और बताने का हमारा सोच था। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और भी कोई समस्या, ऐसी कोई जानकारी अगर लगता हो कि आपको अनिल जी से पूछने की ज़रूरत है, तो आप इनसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और उस कमेंट बॉक्स जो आप सवाल करेंगे उस सवाल को हम इनके जरिए बताने का प्रयास भी करवाएंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।